I'll be discussing a cue card and its follow-up questions. So here is our cue card. Describe an ambition that you haven't achieved. तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं वो इच्छा, वो अभिलाषा जो अभी तक आपने अचीव नहीं की है. तो यहाँ पे जो सब क्वेश्चंस हैं वो हैं what it is, why you haven't achieved it, what you did and how you felt about it. गाइस यहाँ पे हैं 4 आपके पॉइंट्स जिसको आपने कवर करना है अपने क्यू कार्ड में. तो आपके जो सब क्वेश्चंस हैं वो इस तरह हैं. वो क्या इच्छा है आपकी, अभी तक आपकी क्यों अचीव नहीं हुई, आपने उसके लिए क्या किया और आपको कैसा फील हो रहा है उसके लिए. सो यहाँ पे हमारा सैंपल आंसर है आई हैव मेनी एम्बिशंस इन माई लाइफ but the one ambition that I'm working on right now is to go for higher education in Canada. Earlier, I didn't have any plans to go abroad, but a conversation with a friend who went to Canada changed my opinion. He told me about the difference in the quality of education and the work opportunities available there. So after completing my senior secondary education, I decided that it would be the best opportunity for me. There are 2 main requisites to get admission in a good Canadian college. The first is good grades in senior secondary education. My grades are pretty satisfactory, so I didn't have to worry about that. The second is good score in English language tests like IELTS or TOEFL. I learned that Canadian colleges give preference to IELTS and hence I'm taking the IELTS exam. For the past 2-3 months, I have been practicing for the exam. I ordered the Cambridge books and started my preparations from them. There's a lot of free material available on the internet. So I used that to prepare myself. I used to practice for about 8 hours every day. I used to try to cover every IELTS module twice. For listening and reading, I didn't need much help. I just practiced the test papers and looked at my mistakes after that so I don't repeat them. For speaking and writing, I joined a coaching institute and their teachers helped me a lot. I hope to get good band so I can move ahead to the next step, which is to apply for an offer letter from a Canadian college. I don't think it has been an easy journey. English is not my first language and I've had to practice really hard. But I hope the fruits of the effort will definitely be worth the struggle. So guys, हमने यहाँ पे अपने चारों क्वेश्चंस जो हैं मेंशन कर दिए कि क्या चीज़ थी वो, कैसे मैंने अचीव किया, मुझे कैसा लगा. सो दिस इज़ द क्यू कार्ड एंड हम इसको अब डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी नेटिव लैंग्वेज. आई हैव मैनी एम्बिशंस इन माई लाइफ. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी बहुत सारी एम्बिशंस हैं किसमें, ज़िंदगी में. बट जो मेरी एक एम्बिशन है मैं उसके ऊपर जिसके ऊपर काम कर रही हूँ अभी वो है हायर एजुकेशन लेना. कहाँ पे? कनाडा में. पहले मेरे कोई प्लान्स नहीं थे अब्रॉड जाने के, बट एक कन्वर्सेशन हुई, एक बात हुई किसके साथ, फ्रेंड के साथ जो कनाडा गई थी और उसने मेरा ओपिनियन चेंज कर दिया. और फिर मुझे हुआ कि मुझे भी कनाडा जाना है. उसने मुझे बताया कि क्या डिफरेंस है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ में यहाँ पे और वहाँ पे. उसने मुझे वो सारी क्लैरिटी दी. सो जैसे ही मैंने अपनी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की, मैंने किया कि अब मैं ढूंढूं कि मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है. तो मैंने देखा कि 2 चीज़ें जो चाहिए हैं कनाडा में एडमिशन पाने के लिए, मैंने उन चीज़ों के ऊपर फोकस किया. तो पहली चीज़ क्या थी, गुड ग्रेड्स होने चाहिए किसमें, 12th में. देन माय ग्रेड्स आर प्रीटी सेटिस्फैक्ट्री, मेरे अच्छे ग्रेड्स हैं, मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ. सो मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं थी. सेकेंड था इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होनी, मतलब एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना है अगर मुझे अपनी फाइल लगानी है. तो वो या तो आयल्स होता है, टॉफल होता है. तो मुझे जब मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर, तो मुझे पता चला कैनेडियन कॉलेजेस जो हैं वो प्रेफरेंस किसको देते हैं, आयल्स को. तो आप तभी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको आयल्स करनी है, स्पीकिंग की प्रेपरेशंस करनी है सो दैट आप अपना स्कोर कार्ड में अच्छा रिजल्ट लेके आ सकें. तो मैंने आयल्स एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दी. मुझे 2 से 3 महीने लगे और मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रही थी. मैंने कैम्ब्रिज बुक्स ऑर्डर की एंड मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की उनसे. और नेट पे तो बहुत ज़्यादा फ्री मटेरियल है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये नेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. सो मैंने इससे अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू किया.
मैं 8 आवर्स के लिए हर दिन प्रैक्टिस करती थी एंड मैं ट्राई करती थी कि मैं हर मॉड्यूल 2 बारी कवर करूं। लिसनिंग और रीडिंग मेरी हो जाती थी क्योंकि उसके लिए मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थी और अपनी मिस्टेक्स देखने की ज़रूरत थी जो मेरी बाद में आती थी। सो मुझे वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर स्पीकिंग और राइटिंग के लिए मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। मैंने डैफोडिल्स को ज्वाइन किया जो कि लुधियाना में है। तो डैफोडिल्स IELTS इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जिसमें नाजुक मैम पढ़ाते हैं एंड वहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत हेल्प की, बहुत ध्यान रखा, बहुत बारीकियाँ सिखाई एंड मेरे को आशा है कि मेरे अच्छे बैंड आएंगे और मैं अपने जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर जा सकती हूँ। वो क्या है? ऑफर लेटर अप्लाई करना। किसके लिए? कहाँ से? कैनेडियन कॉलेज से अप्लाई करना सो दैट मैं कनाडा जा सकूँ। और मुझे नहीं लगता ये इजी जर्नी थी क्योंकि इंग्लिश मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है एंड मुझे उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी। बट मेरा मानना है कि ये जो मेरे एफर्ट्स है इसका फ्रूट मुझे ज़रूर मिलेगा एंड मेरे बैंड ज़रूर अच्छे आएंगे और मैं अपनी कनाडा की जो मेरा एम्बिशन है कनाडा जाके अपनी एजुकेशन लेने का, वो सपना ज़रूर पूरा होगा। तो इसी के साथ हमारा क्यू कार्ड जो है वो ख़त्म होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसी क्यू कार्ड के फॉलोअप क्वेश्चंस की एंड इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट एम्बिशंस डू चिल्ड्रन यूजुअली हैव? कहते बच्चों की ज्यादातर क्या एम्बिशन होती हैं? चिल्ड्रन हैव मैनी एम्बिशंस। उनकी बहुत इच्छाएं, बहुत अभिलाषाएं होती हैं। द फर्स्ट एम्बिशन इज मेनली अबाउट द प्रोफेशन इन चाइल्डहुड। Everyone has an ambition to do something novel like becoming a doctor, something exciting like becoming a pilot or an astronaut. मैं भी जब छोटी थी मैं भी यही कहती थी मुझे डॉक्टर बनना है। तो बचपन में हमारे यही सपने होते हैं कि हाँ हम ये चीज डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एस्ट्रोनॉट बनेंगे। Then children also have an ambition of earning huge amounts of money. और यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कहते हैं मैंने तो बहुत बड़ा होकर बहुत पैसे कमाने हैं, पैसे चाहिए मुझे। तो ये भी बच्चों की इच्छाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर सम पीपल वेरी एम्बिशियस इन देयर वर्क? कहते कुछ लोग जो है बहुत अभिलाषी क्यों है अपने काम में? आई थिंक इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ देयर नेचर। उनकी नेचर ऐसी है। दे आर एम्बिशियस बिकॉज दे वॉन्ट टू ग्रो एंड अचीव समथिंग इन देयर लाइफ। वो अपनी जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी नोन फॉर देयर वर्क। वो अपने काम के बारे में, काम के नाम पे जाने चाहते हैं। जैसे हमारे टाटा जी हैं, अंबानी जी हैं, वो अपने काम के सहारे जाने चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why don't some people have dreams? कई लोगों के ना ड्रीम्स ही होते हैं। आप उनसे बात करोगे तो दे आर लाइक क्या हमें पता ही नहीं लाइफ में करना क्या, समझ ही नहीं है। तो कहता क्यों ऐसे क्यों लोगों के ड्रीम्स नहीं होते ऐसे? आई थिंक एवरीवन हैज सर्टेन ड्रीम्स। मुझे लगता है, मेरा मानना है, तो मैंने यहाँ पे अपना जनरल जो एक क्लियर कर दिया कि मेरा मानना है। यहाँ पे मैं बाकियों की बात नहीं कर रही, मेरा मानना है कि हर एक के सर्टेन ड्रीम्स होते हैं। इट्स जस्ट दैट सम पीपल आर टू लेजी टू वर्क फॉर देयर ड्रीम्स। कहता कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि अपने ड्रीम्स के लिए काम नहीं करते। ऑन द अदर हैंड देयर आर अदर्स हु कैन डू एनीथिंग फॉर देयर ड्रीम्स एंड इट शोज। और कई अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू पीपल बैलेंस वर्क एंड लाइफ? कहता लोग बैलेंस कैसे करते हैं वर्क को और लाइफ को? आई थिंक एवरीवन डज इट इन देयर ऑन वे। मुझे लगता है हर एक का ना अपना एक तरीका है। माई मदर स्विचेज ऑफ हर वर्क मोबाइल फोन आफ्टर 5 PM। तो मेरी मम्मी क्या करते हैं 5 बजे के बाद अपना मोबाइल फोन बंद कर देते हैं। सम पीपल डू इट बाय टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स। तो कुछ लोग क्या करते हैं रेगुलर ब्रेक्स लेते हैं व्हेन दे ओनली फोकस ऑन देयर फैमिली, जब वो फैमिली पे फोकस करते हैं। आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट इज समथिंग ऑलमोस्ट एवरी पर्सन ट्राइज टू डू एंड फेल्स। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग करते हैं बट फेल हो जाते हैं। इन रिसेंट ईयर्स इवन गवर्नमेंट आर taking steps like limiting work hours so people are able to do so. Even government भी अब क्या कर रही है कि limiting work hours कर रही है so that लोग काम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ वर्किंग पर्सनालिटी, मैं भी अपनी लाइफ को बैलेंस करती हूँ कि मैं कहती हूँ मैं 7 बजे के बाद लोगों के फ़ोन नहीं सुनूंगी। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ हमारे क्यू कार्ड्स और फॉलोअप क्वेश्चंस यहीं पे होते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे दे सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है, आपको किसी को स्पीकिंग देनी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो एंड आप एनरोल हो सकते हो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। हम आपको वहाँ पे ऑनलाइन आपकी 1-to-1 स्पीकिंग लेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो IELTS की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ये क्यू कार्ड रिसेंटली अभी आया था एग्जाम में, तो इसलिए हमने इसकी वीडियो बनाई है आपके लिए ईजी रहे। Take care. Thank you.